निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग थर्सडे के बाद आज ट्यूसडे को मिल रहे हैं, बहुत ही लंबा वो हो गया। I hope you are all doing fine. And tomorrow is the last day of Kartik month. Tomorrow is रास पूर्णिमा, which means कल वो पूर्णिमा की रात होगी जिसमें तिथि अनुसार भगवान कृष्ण ने गोपियास के साथ रासलीला जो डांस है वो किया था, राइट। सो कल के डेट में मंदिरों में इवनिंग के समय अच्छे से प्रोग्राम मनाया जाता है। बेसिकली लोग अपना भीष्म पंचक या कार्तिक या कुछ ऐसे भी महान डिवोटीज जो पूरा चतुर्मास व्रत किए हैं, वो लोग कल सनसेट के समय उसको तोड़ते हैं। तो बेसिकली खाने पीने वाला माहौल है, डिनर प्रसाद होता है, राइट। सो यू कैन गो टू योर नियरेस्ट टेम्पल्स टुमारो। इट इज सेड दैट ये जो रास लीला है, जब कोई इसके बारे में भागवतम में पढ़ता है, ऑफ कोर्स भागवतम में कैंटो 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते लास्ट में कैंटो 10 आता है जहां पर ये टॉपिक्स होंगे। बट जब कोई वहां तक पहुंच जाता है, जब कोई रासलीला के बारे में ऑथोराइज सोर्स जैसे कि श्रीला प्रभुपाद के पर्पज के थ्रू उसको पढ़ लेता है, तो उसके अंदर का जो मंडेन सेक्स डिजायर होता है, इलिसिट सेक्स डिजायर जो भी होता है, वो मिट जाता है। जबकि किसी व्यक्ति के लिए मानना बहुत ही मतलब मुश्किल है कि we are reading about conjugal love, and how can we feel detached from conjugal love? But that is the mystic of Krishna's Leela in reality, ठीक है। So let's stick to what we were doing. हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं प्रभुपाद के वॉल्यूम 1 में, लीलामृत का। So हम लोग देखते आ रहे हैं चैप्टर 1 और 2 में प्रभुपाद के बचपन को, उनके कॉलेज लाइफ को, उनके गांधी जी से इंस्पिरेशन लिए को, वो कैसे अपने पिता के साथ रथ यात्रा मनाए थे उनके पिता के सहयोग से, उनकी माँ कितनी केयरिंग थी, हर चीज़ देखा हमने। फिर चैप्टर 3 4 में हम देखे उनका बिजनेस लाइफ अच्छा चल रहा था, मैरिड लाइफ भी बुरा नहीं चल रहा था, उनके गुरु से थोड़ा बहुत मिलना हो रहा था, पर ही वॉज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। फिर 5 6 से हम उनका स्ट्रगलिंग पीरियड देखते हैं, और स्पेशली 7 8 में वी सी League of Devotees starting and then failing, and then we have in Delhi Back to Godhead magazine के लिए प्रिंटिंग का चैलेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंजेस, तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, राइट। सो लेट्स एंड चैप्टर 8 का लास्ट आई थिंक पैराग्राफ, एंड देन विल स्टार्ट चैप्टर 9 टुडे, which is a new phase, the phase of Vrindavan, ठीक है। And this that would be one of the most important topics we'll ever find in this book. So let's move ahead. We'll start with chapter 9 directly, a resident of Vrindavan. Now Prabhupada is this, ठीक है। So Prabhupada आने बुक में नीचे वो आएगा जहां प्रभुपाद बताएंगे ये बात, एक सिनॉप्सिस मिल रहा है चैप्टर का। आई वॉज सिटिंग अलोन इन वृंदावन राइटिंग माई गॉड ब्रदर। गॉड ब्रदर मतलब क्या होता है? आई थिंक अब आप लोग इस चीज को आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड ब्रदर? गुरु भाई। हाँ, द ट्रांसलेशन इज राइट, बट व्हाट इज द मीनिंग? जो साथ में आप आध्यात्मिक जीवन में मतलब ये स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपके साथ साथ रहते हैं, जो आपके साथ दीक्षा और आपके मतलब आप बोल सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में आपके फ्रेंड। सो ब्रो, राइट, गॉड ब्रदर। बट नहीं, टेक्निकली वो हो सकता है आपका डेवोटी एसोसिएशन, साधु संघ बोलते हैं। गॉड ब्रदर का एक्चुअल डिटेल में मीनिंग अगर हम बोले तो वो ये होता है कि आप लोग सेम ही गुरु के शिष्य हो, राइट। जैसे कि अ, इनके गॉड ब्रदर जो भी होंगे वो खुद भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के डिसाइपल होंगे। हेंस द वर्ड कम्स गॉड ब्रदर। इंसिस्टेड टू मी भक्ति वेदांत प्रभु, यू मस्ट डू इट। डू क्या? आगे पढ़ते हैं। विदाउट एक्सेप्टिंग द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, मतलब संन्यास। रिनाउंस करना मतलब सब कुछ छोड़ देना, त्याग कर देना। रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, नो बडी कैन बिकम अ प्रीचर। टेक्निकली एवरीवन कैन एंड इज अ प्रीचर, बट जो संन्यास
जब कोई लेता है ना, प्रभुपाद, आएगा वो समय, हम अभी नहीं है वहां पर, हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, प्रभुपाद को फील होने लग जाएगा कि अगर मैं संन्यास ले लूं, जैसा मेरा गुरु चाहते हैं, 2 बार सपने में आकर बोल दिए हैं, और अगर मैं सन्यासी बन जाता हूँ, फिर सैफरन पहनूंगा, और तो लोग शायद मेरे मैसेज को और सीरियसली लेंगे, क्योंकि कोई सन्यासी बोल रहा है तो होता है ना, जरा सीरियसली लेंगे। बट एनीवे, तो उनका गॉड ब्रदर का ये बोला था कि यू कैनॉट बिकम अ प्रॉपर प्रीचर अगर आप सन्यास नहीं लोगे। सो ही इंसिस्टेड, नॉट ही इंसिस्टेड प्रैक्टिकली, माई स्पिरिचुअल मास्टर हिमसेल्फ हैड इंसिस्टेड, 2 बार सपने में आए, he wanted me to become a preacher, so he forced me through his god brother, you accept। तो प्रभुपाद को लग रहा है कि उनका स्पिरिचुअल मास्टर उनका गॉड ब्रदर के थ्रू बोल रहे हैं ये बात। सो अनविलिंगली वो संन्यास लेते हैं, मतलब शुरू में ही वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, ठीक है। सो अनविलिंगली आई एक्सेप्टेड। तो वो चीज तो बाद में आएगा इस चैप्टर में, अभी हम शुरू से शुरू करते हैं। प्रभुपाद दिल्ली में थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं, मतलब दिल्ली में उनको, अब ही 60 years old नाउ, अ प्रॉपर सीनियर सिटीजन। सो द ईयर इज 1956 से 57, तो बिकॉज इज 60 years old, इंडिया को आज़ाद हुए हुए एक डेकेड कंप्लीट हो गया है, राइट। और वो डिसाइड करते हैं कि दिल्ली में जो है उनका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक चल रहा है, इतना ठंड, या कभी गर्मी हो तो इतना गर्मी, फिर प्रिंट करने के लिए उधारी का झंझट, स्पूफ रीडिंग करो, एडिटिंग करो, टाइपिंग करो, प्रिंट करवा के फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो। और दिल्ली के लोग तो दिल्ली के लोग हैं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा शायद आप सब ने, बट दिल्ली के लोगों से डील करना इतना आसान नहीं है, दे आर नॉट वेरी सिंपल जनरली, ठीक है। सो वैसे लोगों के साथ प्रभुपाद फिर डील करते थे। बैक टू गॉड मैगजीन ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। सो ही थॉट दैट आई गो टू वृंदावन फॉर इनडेफिनेट टाइम, कुछ समय के लिए, बिकॉज इतना दूर नहीं है, देखा जाए तो 4 घंटा, मैक्सिमम 5 घंटा का जर्नी है। सो प्रभुपाद टेक्स अ ट्रेन, ऑफ कोर्स ही इज टेकिंग द थर्ड क्लास जनरल क्लास वाला कंपार्टमेंट, एंड इट वाज द मॉर्निंग ट्रेन टू आगरा। तो सुबह सुबह ये ट्रेन जो है हमें सबसे पहले आगरा लेकर जाएगी, फिर आगरा से थोड़ा और आगे आगे जाके मथुरा, और मथुरा स्टेशन में उतरकर टंगा, मतलब उस समय का जो रिक्शा होता है, पुलिंग रिक्शा, उससे वो वृंदावन तक जाएंगे, ठीक है। सो प्रभुपाद को इस सफर में अपना चाइल्डहुड का देश याद आ गया। डू यू रिमेम्बर प्रभुपाद पिता के साथ जब जाते थे कभी स्टेशन, तो देखते थे वृंदावन जाने का कहाँ है, कब जाएगा, ऐसे ही जस्ट फॉर ही यूज्ड टू फील वेरी फन। एंड 1925 में फर्स्ट टाइम एज अ बिजनेसमैन उन्होंने विजिट किया था वृंदावन, आगरा गए हुए थे। तो एक बार मैंने आपको बोला है ये सब बात बुक में, इफ यू रिमेम्बर, वो गए थे अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिलने के 3 साल बाद, उनको मौका मिला था लाइफ में पहली बार वृंदावन जाने का। देन आई थिंक ये तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, 1932 में परिक्रमा में गए थे उनके गुरु, बड़ा सा डेवोटीज का कॉन्ग्रीगेशन लेकर, तब वो वहां पर गए थे, और उनके गुरु से उन्होंने श्रवण किया। तो बाद में जब दीक्षा लेने की बारी आई प्रयागराज में, तो उनके गुरु को याद था कि दैट ही लाइक्स टू हियर, डू यू रिमेम्बर एनी? यस प्रभु। यस, जी थैंक प्रभु। गॉड, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, राइट। सो प्रभुपाद को ये सब याद आता कि उनका वृंदावन टेक्निकली, एज पर द बुक एटलीस्ट वी कैन सी, ये चौथी बार ये वृंदावन जा रहे हैं। बचपन, सॉरी, अपने यंग डेज में एक बार गए थे बिजनेस के टाइम, फिर एक बार गुरु का श्रवण करने, तीसरे बार वो गए थे राधा कुंड, उनके गुरु ने उनको बुलाया था, या वो मिलने गए थे अपने बेटे के साथ। तो उसमें आपको याद होगा उनके गुरु ने बिफोर पासिंग अवे एक उनको डायरेक्ट ऑर्डर दिया था, इफ यू गेट मनी, प्रिंट बुक्स, रिमेम्बर। उसके फिर 2 महीने बाद गुरु जो है चल बसे। सो अब वो आ रहे हैं वापस। तो अभय का बचपन से इच्छा था वृंदावन को लेके, फेनेटिज्म, राइट। और अब उनका देखा जाए तो इच्छा पूरा हो गया, अब तो उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो जितना दिन चाहे वृंदावन में रह सकते हैं, राइट। सो लेकिन उनका पर्पस इस बार क्या था, बस रहना नहीं था, उनका पर्पस था बैक टू गॉडेड मैगजीन के लिए वो लिखेंगे, और वो पार्सल करेंगे, जो दिल्ली में उनका प्रिंटर है,
14 दिन में एक बार, मतलब महीने में 2 ही बार ये मैगजीन आता है। तो ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग डील ऑल्सो कि बार बार भेजो, हर महीने में 2 बार ही भेजना है। एंड अगर उनको बीच में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता ट्रैवल करने का, तो वो दिल्ली वापस ट्रेन से जाते और ये प्रिंट किया हुआ बुक्स को बांटते फिजिकली, लोगों से मिलते हुए बांटते। ठीक है, और बाकी समय वो फिर वृंदावन में रहते। सो एक दिन वो जाएगा, बांटेंगे और वापस वृंदावन आ जाएंगे। सो उनका ये प्लान था अभी के लिए। तो एक रूम है एक्चुअली, एक टेम्पल था, वंशी गोपाल जी टेम्पल। वंशी गोपाल जी का जो टेम्पल है वृंदावन में, उनके हेड पुजारी के साथ इनका एक सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप था। तो ये सोचा कि वहीं पर वो एक रूम दे देंगे रहने के लिए। दिस इज द वंशी गोपाल मंदिर। आई शो यू द पिक्चर, दिस इन वृंदावन। ऑलराइट। और इसके जो ऊपर वाले फ्लोर है ना, यू कैन सी प्रभुपाद का एक फोटो भी है इसी बिल्डिंग में। आई जूम इन फॉर यू। ओके, आई एम नॉट श्योर, can you see that I have zoomed it for you? यस। Right. So this is Prabhupada. I think he's looking quite younger here. This must be, I am not able to decode कि ये उनका सक्सेसफुल फेज है या स्ट्रगलिंग फेज है, बट आई थिंक इट्स स्ट्रगलिंग फेज। कोई गेस्ट आए होंगे इस टेम्पल में, प्रभुपाद इज ऑल्सो हियर। ठीक है। सो दिस इज द टेम्पल, दिस इज द रूम ऑफ प्रभुपाद। जहाँ इसकी खासियत क्या है, ये टॉप फ्लोर में थी। 2 ही फ्लोर थे और ये टॉप फ्लोर में थी। बट ये जो टेम्पल एक इस तरह से लोकेटेड था कि पूरा वृंदावन शहर का व्यू दिखता था। सो इट्स सॉर्ट ऑफ, आप बोल सकते हैं एक एलिवेटेड जगह पर ये टेम्पल लोकेटेड था। और उनको जस्ट खिड़की से थोड़ा सा नीचे देखते ही उनको यमुना नदी भी दिखता था। सो ही हैड अ वेरी गुड व्यू, एन ऑस्पिशियस व्यू। ये उनका रूम था। ओके, 1 सेकेंड। ऑलराइट, सो दिस 1950s में इसी टाइप के रूम्स होते थे, ऐसे रहते थे लोग। एंड दिस वाज द टेरेस जस्ट अबव दिस रूम। टेरेस में वो सुबह चलते चलते मॉर्निंग वॉक करते करते चैंटिंग करते थे। यू कैन विजिट वमसे गोपाल जी टेम्पल वेन एवर यू गो टू वृंदावन नेक्स्ट टाइम। एंड या, सो इवन मुझे अभी तक इस बुक में मिला नहीं, बहुत स्ट्रेंज बात है। बट दिल्ली में भी वो जहां रहते थे, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं दिल्ली में वो एग्जैक्टली exactly रहते कहाँ थे, राइट? दिल्ली में जितने भी महीने वो थे, तो ये एक टेम्पल है, मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूँ। पुरानी दिल्ली में है ये। तो पुरानी टाइप के रास्ते एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके उस कृष्ण टेम्पल के ऊपर, जैसे डू यू नो समथिंग, टेम्पल तो कोन शेप का होता है ना ऊपर से उसका टेम्पल का स्ट्रक्चर। तो ऐसे कोन शेप है ऊपर छत, लेकिन नीचे तो सिंपल क्यूब शेप ही है। तो क्यूब और कोन के बीच में हॉलो एरिया है ना, वो हॉलो एरिया एक रूम बन गया जहां वो रहते थे। You can literally go there in Delhi if you go someday. I forgot the name of the temple, but it's in the Purani Delhi only, in the city only. So there he used to live and write books. All right. So now we are in Vrindavan, anyways. प्रभुपाद को याद आ गया कि वृंदावन धाम मतलब मेरे सीनियर जो षड गोस्वामीज थे, सबसे पहले तो मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, यही वृंदावन में उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स। फिर उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर भी यहीं पर रहते थे राधा कुंड में काफी समय। फिर उनके गुरु के जो गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी, वो भी थे, जगन्नाथ दास बाबा जी भी थे, और इनसे भी सीनियर जिनका मैंने कभी आपके बीच में नाम नहीं लिया होगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती, नरोत्तम दास। तो ये लोग या तो वृंदावन में रहते थे या तो मायापुर मतलब नवद्वीप धाम में रहते थे, यू कैन से, विच इज इन बंगाल, which is the birthplace of Lord Chaitanya. Navadvip means 9 islands. So basically, there are 8 islands, and there is the ninth island in the center, and it resembles the shape of a lotus. So 9 islands, Navadvip or Vrindavan, right? So generally, ये लोग धाम में ही रहते हैं. Now, okay, इन ये जो मैंने नाम लिए इनसे भी सीनियर कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ये दो भाई थे, ठीक है, रूप एंड सनातन गोस्वामी। चेतन, these two were actually born in a very rich, powerful, influential, affluent family. They were in their young age, they were ministers in the Mughal government of their Bengal region. वहां के नवाब के अंदर ये मिनिस्टर्स थे।
एक भाई प्राइम मिनिस्टर था, दूसरा भाई फाइनेंस मिनिस्टर था. देन दे मेट चैतन्य महाप्रभु, एंड समथिंग हैपेंड दैट दे लेफ्ट एवरीथिंग. एक भाई ने तो छोड़कर अपना काम जो है छोड़कर जैसे तैसे मैनेज करके वो भाग गया वृंदावन. और दूसरा भाई जब गया, छोड़ना चाहा, सनातन गोस्वामी, तो नवाब जो है, हुसैन अली शाह हिज नेम वाज. दिस इज इन द 1500s, अकबर के जमाने की बात होगी, 500 years ago. उन्होंने मना कर दिया, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज ही वॉज एक इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट. फिर जब वो नहीं माने तो नवाब ने उनको जेल कर दिया, सनातन गोस्वामी को. फिर उन्होंने थोड़ा सा ब्राइब दिया जेलर को, और वो रातों रात जेल से भाग के फिर वो भी वृंदावन चले गए. सो यू कैन ब्राइब फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. मे बी दैट इज व्हाट वी गेट टू सी. एनीवेज, आई डिड नॉट गेट इट एनीवेयर. एनीवेज, द पॉइंट इज, रूपा गोस्वामी हैड गिवन द वे अ पर्सन शुड स्पेंड हिज मनी. उन्होंने बताया है कि हमें अपने, जब हम रिटायर हो जाते हैं वर्ल्डली अफेयर से, अब अपना पूरा ओल्ड एज भक्ति को दो, तब हमारे पास जो संपत्ति है, वेल्थ, 50% हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में दे देना चाहिए. और 100% लोग इस रूल को नहीं मानते हैं. दिस इज वेरी टफ, दिस इज वेरी टफ. आई 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 रिमेम्बर एक सन्यास आए थे हमारे मंदिर में, और उन्होंने अपने सेशन में बोला था कि अच्छी बात है कि हम मंदिर आते हैं तो जेब से 10 10 का नोट डोनेशन बॉक्स में डालते हैं, या 20 का नोट डोनेशन बॉक्स में डालते हैं, या सिक्का डालते हैं, या फटा हुआ नोट डालते हैं, या जला हुआ नोट डालते हैं, या जाली नोट डालते हैं, कुछ तो डाल देते हैं. लेकिन it's not that it's bad, and it's not that someone is demanding that give us huge money. It's what he said, and it's true, कि जब तक आपने कुछ ऐसा, अगर आप डोनेशन, मॉनेटरी चैरिटी वाला सेवा देना चाह रहे हो, बिकॉज देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेवा. यू कैन सर्व विथ योर माइंड, यू कैन सर्व विथ योर बॉडी, है ना, विथ योर इन्फ्लुएंस, विथ योर बिजनेस, एनी वे. बट इफ यू वांट टू सर्व थ्रू योर मनी, चैरिटी, तो दैट इज द परफेक्ट, जिसमें आपको दर्द होता है कि यार इतना पैसा दे दिया भगवान को, दर्द होता है. आप इमेजिन करिए, जहां आपका ज्यादा पैसा लगा पड़ा है ना, उस जगह को लेकर आप कंसर्न रहते हो. राइट, जनरली लोगों का बिजनेस में उसका ज्यादा पैसा लगा रहता है, इन्वेस्टेड रहता है, तो कंसर्न रहते हैं कि फ्रूटफुल हुआ ना मेरा दिया हुआ. तो जब तक आपको तकलीफ नहीं हो रही है एक डोनेशन देने में, कि यार ये बहुत बड़ा अमाउंट लेके चला गया ये लोग मेरे से, बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया, तब तक चैरिटी जो है परफेक्ट नहीं हुआ है हमारा. सो दान वो होता है जिसमें दिल को कष्ट हो कि भाई, मतलब तगड़ा लूट लिया यार, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. एनीवे, सो रूपा गोस्वामी ने जो खुद फॉलो किया, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि ज्ञान बांटा बस, खुद उन्होंने एज अ मिनिस्टर ऑफ इस टाइम, उनका जब संपत्ति लास्ट में, उनका रिटायरमेंट लेने के बाद जब एक्यूमुलेट किया गया, क्योंकि वो शिफ्ट होकर वृंदावन आ रहे हैं बंगाल से, तो 2 बोट्स बड़े बड़े वेर फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स. इतना संपत्ति उनके पास था. सो एक बोट 50% ही gave to Krishna consciousness, as in he gave it to wherever his guru wanted to give him, Chaitanya Mahaprabhu. अब 50% जो बचा, इसमें 25% अपने फैमिली, रिलेटिव और एक्सटेंडेड जो है ना, उनके प्रति ऑब्लिगेशन होता है, उनको देना चाहिए. अब 25% बचा, वो अपने पास रखना चाहिए, कभी अपने को जीवन में मेडिकल इमरजेंसी हुआ या कोई इमरजेंसी हुआ. ये कोई रैंडम चीज नहीं है जो उन्होंने किया. ही हैज बेसिकली गिवन अस द प्रिंसिपल, एंड ही हैज टोल्ड दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड. यू शुड गिव अवे योर 50% ऑफ वेल्थ फॉर कृष्णा, give 25% to your extended family, and keep 25% for yourself till your death. All right, and it is very safe to say that 100% of the people are not following him today. Rarest of the rarest of the rarest of the rare koi hoga. Anyway, so let's move ahead. And these brothers used to, they had no, जैसे अर्जुन had no attachment for his princely life, they also had no attachment. I can see कि time हो गया, we'll end very soon now. So the point is, they used to live like mendicants. Beggar would be a wrong word. They used to live like mendicant would be a very suitable word. They have no home, no shelter, no family, no position, power post. The biggest thing is they had no pockets. It is a big symbol. अगर आपके कपड़े में पॉकेट होता है, मतलब जनरली
साधु के पास पॉकेट जैसा कोई कपड़ा नहीं होता है. इफ यू सी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज नो पॉकेट इन हिज अटायर. In 99% of the occasions, you see him that way. So this symbolizes a sadhu, actually, you know, uh, right? Because I don't possess anything, it's sort of like that. They had only one thing in their possession, एक लोटा पानी भर के अपने पास रखने के लिए, पानी पीने के लिए. That is all the one thing that they possessed. All right. They used to sleep under a different tree every night. उनके लिए एक नया पेड़ ही उनका एक रात का छत, एक घर होता था. And it is, I forgot the word which is used, but it is said कि हमारे परंपरा में दो ही ऐसे आचार्य रहे हैं जिनका शास्त्रिक नॉलेज 100% है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो शास्त्र के बारे में वो नहीं जानते होंगे. I forgot that word, so I'm not able to explain it well, but I think I'm giving you the context जो मैं बोलना चाह रहा हूं. वो दो व्यक्ति कौन थे? गेस करिए आप लोग. एक एक को तो आप गेस कर ही सकते हो. प्रभु जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ जी, द लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, द लायन गुरु. और दूसरे थे रूपा गोस्वामी. We will see Rupa Goswami himself blesses Srila Prabhupada when he's writing books in Vrindavan. We'll come to that part, maybe in the next chapters, I guess, but we'll come to that part. Without Rupa Goswami's blessing, Srila Prabhupada could not write these books, not even one page of it. Okay? So Rupa Goswami and Bhakti Siddhanta Saraswati. Right now, let's talk about Rupa Goswami. He has wrote so many books and such beautiful books. जिसके बेसिस पे प्रभुपाद ने अपने पर्पस को बनाया है, नो डाउट, राइट. सो दिस इज द एडवांटेज व्हेन यू आर रीडिंग प्रभुपाद बुक्स. यू आर सॉर्ट ऑफ रीडिंग, मतलब कृष्ण से, ब्रह्म से, नारद से, जितना भी महान आचार्य आया है, और फिर जब लिखित रूप में वेदव्यास के बाद लिखित रूप से आचार्य पीढ़ी से पीढ़ी नीचे आते गए. भक्ति विनोद ठाकुर has wrote many books, Vishwanath Chakravarti, there are so many great acharyas, but you will get all of them compiled and presented with contemporary modern day examples from Srila Prabhupada. So that is a big advantage. ठीक है, चलो मैं एक दो स्लाइड में सेशन ओवर करते हैं हम लोग. तो द पॉइंट इज रूपा एंड सनातन गोस्वामी. एंड ओके, लेट्स talk about Sanatan Goswami and then attend, because I don't think I can skip this part. We'll go slow, but this is very important. सनातन गोस्वामी. नाउ सबसे पहले तो अभी मैं दो ही लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, दो भाई के बारे में. But there are total 6 Goswamis of Vrindavan. Have you ever heard this? Shad Goswamis, 6 Goswamis of Vrindavan. They look the same, they wear the same. The other people are Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatt, Gopal Bhatt, and Jiva Goswami. Right? So there are 6 of them. And Rupa Goswami, you can say he's the leader of these 6. And Sanatan Goswami is the elder brother of Rupa Goswami. Right? So basically ये दो भाई मेन हो गए. एंड मैंने अभी आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में भी बता दिया, और इनका रहन सहन कैसा हो रहा है वो भी मैंने बता दिया. ये फोटो में जो हमको दिखता है, आपने फोटोज देखा है ना? डू आई हैव टू शो यू नाउ, या आप लोगों ने देखा है? देखा है ना? ठीक है, देखा है. उसमें ना आर्टिस्टिक लिबर्टी हो गई है. इट इज नॉट 100% ऑथेंटिक फोटो. कैसे? इतना वो सर्फ एक्सेल से धोया हुआ कपड़ा नहीं था जो चमक चमक सफेद कपड़ा आपको दिखता है ना. वो लोग कहाँ कपड़ा धोते थे? ये सब वही जो यमुना नदी है वृंदावन में, उसमें जो जो भी बैंक है जहां पर थोड़ा पानी स्टेगनेंट रह जाता है, ताकि दे डोंट वांट टू पोल्यूट द रिवर, वो लोग उसमें ही अपना कपड़ा धो लेते थे. उस टाइम तो ना टाइट था कि ऐसे और ऐसे गया टाइट और ये इतना पार्ट वाइट हो गया. उस टाइम ना सर्फ एक्सेल था कि दाग अच्छे हैं. उस टाइम ना कुछ था कि 2 मिनट में घुसाया और निकल गया, और चमक भी रहे, सॉरी महक भी रहे कपड़ा. सो नहीं था कुछ भी. एंड दे एक्चुअली उस टाइम कुछ और सिस्टम होता होगा बड़े बड़े राजाओं के लिए वस्त्र साफ करने का, बट दे आर सिंपल मेंडिकेंट्स. तो दे यूज्ड टू, उनका कपड़ा इतना व्हाइट नहीं था जो आपको फोटो में दिखता है, राइट? ठीक है. एंड हम लोग तो एक्चुअली चंदन, गोपी चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए, दैट इज ऑथराइज्ड. बट उनके पास तो वो भी सुविधा नहीं है चंदन खरीदने का. तो वो लोग मिट्टी मिट्टी से, दैट इज वाई दे हैड, आपने कभी कभी देखा है कुछ लोग ब्लैक कलर का तिलक लगाते हैं. तो जिसको भी आपने देखा है ना,
दे हैव नो क्लू कि वो लोग ब्लैक कलर क्यों लगा रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर फैशन, ठीक है। बिकॉज ब्लैक कलर वही लगाते हैं जो लोग का कोई घर बार नहीं है, जो लोग के पास पैसा ही नहीं है गोपी चंदन लेने का, तो वो लोग रेत, यू नो, मट्टी की वो लगाते थे, so they had black in color, and we have the liberty that we have some money, so we are buying and using the yellow one, the real authentic one. Sanatan Goswami, he he used to do the Govardhan Parvats Parikrama every single day, even in old age. It is roughly 21 kilometers in its circumference. ठीक है, he used to do every day even in his old age, and without wearing any slippers and anything. इनके पास कहाँ से slipper आएगा, right? And what did he used to eat at the end of the day? After completing it only, he would go to beg to eat from someone. And when he used to, sometimes he would not get anything, so he would sleep without eating. आपको दया आ रही होगी इन पे, बट दया आने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग इच्छुक रूप से कर रहे हैं। इन दीज आर दोज पीपल जो अपने बॉडी से इतना डिटैच्ड है, क्योंकि ये भगवान से इतना यूनियन हो गया इनका सोल और सुपर सोल का, कि इनको बॉडीली अर्जेस ही नहीं सता रहा है कि भाई सोना भी था, आज खाना भी था, आज सेक्स डिजायर भी था, पूरा करना था, आज यू नो थोड़ा सा, क्या बोलूं मैं, सोना खाना और क्या चाहिए होता है एक आदमी को, सेक्स डिजायर, फॉल्स ईगो को अपीस कर दे कोई थोड़ा, यू कैन से कि इनका कोई डिजायर ही नहीं था, बॉडीली अर्जेस, या फॉर एग्जांपल यूजिंग द वॉशरूम, यू नो, एनीवेयर वेयर सिक्स सेंसेस आर बीइंग एंगेज्ड, इनका वो अर्जेस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था बाय द टाइम दे रीच देयर ओल्ड एज। सो ही यूज्ड टू बेग एंड ईट, ही यूज्ड टू ईट कितना मुश्किल से थोड़ा सा रोटी या चावल जितना हाथ में आ जाए, ही डिड नॉट हैव एनी यूटेंसिल्स, तो हाथ में जितना स्वीट या कोई दाल या कोई चावल या रोटी अगर आ जाता था उतना ही वो खा के सो जाते थे। आई थिंक इट वॉज मिल्क, या इट वॉज राइस एंड मिल्क, जितना हाथ में आ गया। And he used to sleep under a different tree every night, doing Govardhan Parikrama every day. He had these deities. You will find in Vrindavan, the oldest standing temple in Vrindavan is Radha Madan Mohan Mandir. So Radha Madan Mohan Mandir में जो डेटीज है वो उनके ही डेटीज है, उनका नाम ही है राधा मदन मोहन। और इसका स्टोरी बहुत, मैं आज नहीं बोल पाऊंगा, समय भी नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। दोज डेटीज आर स्वयंभू डेटीज, अब सेल्फ प्रकट हुए हैं, एंड वो डेटिस की अर्चन करते थे। और डेटिस का अगर कुछ, वो डेटी उनके सपने में आते थे, इंस्ट्रक्ट करते थे कि तुम मेरे को थोड़ा नमक भी नहीं देते हो, रोटी के साथ थोड़ा नमक दे दो कि अच्छा रहेगा, तो वो बोलते थे मेरे पास पैसा कम, नमक कहाँ से लाएगा आपके लिए, राइट। एंड देन एक बहुत रिच बिजनेसमैन है बॉम्बे के, मिस्टर कपूर, उनका एक कंसाइनमेंट बोट से जा रहा होता है, शिप से, यमुना पार करते हुए, बट वो फंस जाता है। आई हैव अ टेरिबल अराउंड, वो फट जाता है, सॉरी, क्या फट जाता है, वो कंसाइनमेंट अटक जाता है पानी में, ठीक है। बारिश होती है, वेदर खराब हो जाता है, और वो कीचड़ में फंस जाता है उनका जो नाव है। और ये एक्चुअली ही वॉज कैरिंग सॉल्ट, द कंसाइनमेंट, ही वॉज अ सॉल्ट ट्रेडर, एंड वो समझ नहीं पा रहे क्या करूं, उनका प्रॉब्लम हो गया बिजनेस में। तो फिर कोई उनको एडवाइस करते कि यहाँ पर एक बहुत बड़े आचार्य पास में ही रहते हैं, सनातन गोस्वामी, आप उनसे मिलिए, आशीर्वाद लीजिए। वो जाते हैं, मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और फिर वो अपनी समस्या बताते हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं आप एक काम करो, इतना हजारों आप बस्ता लेकर जा रहे हैं, एक बस्ता अनलोड कर दो और वो राधा मदन मोहन को आप ऑफर कर दो। और फिर अगले दिन बहुत हैवी बारिश दोबारा होती है, बट उस बारिश से उल्टा वो मठ के ऊपर पानी भर जाता है और वो फिर बोट सेल हो जाता है। और वो इतना प्रसन्न होता है वो मिस्टर कपूर कि ही कंस्ट्रक्ट्स दिस बिग टेंपल। पहले कोई टेंपल नहीं था इस डेटी का, ये डेटी भी सनातन गोस्वामी के साथ एक एक पेड़ के नीचे सोता था हर रात। तो ही कंस्ट्रक्टेड दिस deity, this big temple called Radha Madan Mohan. Today you can find in Vrindavan for those deities. So, all right. So these six Goswamis of Vrindavan are a story in itself. We can discuss them some other day. As you find new characters in your parampara, you know, you'll be more and more inspired by each and each one of them, right? So, ठीक है, we'll meet tomorrow. We'll see what happens in Vrindavan. What is the lifestyle of Srila Prabhupada. Thank you for giving me your valuable time. Srila Prabhupada की जय, आप सब की जय, हरे कृष्णा। If you have a question, you can stay.
and I have 3-4 pending questions. I didn't get time. I'm sorry. Tomorrow पक्का. ठीक है. सौम्य प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने जेब वाला बताया था ना साधु का, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो सुन नहीं पाया मैं। सुन नहीं पाए. हाँ। अच्छा. मैंने यही बोला कि जनरली साधुस का ड्रेसिंग ऐसा होता है कि दे डोंट हैव अ पॉकेट. पॉकेट क्यों रखते हैं? कुछ पोजीशन है ना. मेरे पास फोन है, फोन के लिए पॉकेट एक, कोई दूसरा सामान के लिए पॉकेट, इसके लिए वॉलेट के लिए पॉकेट. तो उनके पास पॉकेट नहीं होता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी पोजेशंस. इफ यू सी, कुर्ता हमारा ड्रेसिंग का पार्ट नहीं था. कुर्ता पजामा है ही नहीं हमारे में. क्या है? धोती एंड उत्तरी होता था. तो इसमें पॉकेट कहाँ है? राइट. सो दैट्स द थिंग. नो पोजेशंस. डोंट वरी. मैं आप लोगों को ये सब करने नहीं बोला. वो क्या करते थे मैं वो बता रहा हूँ. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? और प्रभु जी, एक और डाउट था हम्म. कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें प्रभुपाद जी जो थे उनके शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु किसी और को भी बताया गया है कि उनके लिए अलग से टेम्पल है। तो आपने बोला था वो सन्यास के टाइम उन्होंने एक अपना जो सन्यास गुरु है वो हाँ किसी और को भी बनाया था ऐसा। हाँ हाँ, तो किसी और से ही लिया था क्योंकि उनके गुरु तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है ना. उनके गुरु के ऑर्डर पे किसी और से लिया था. और उन्होंने भी अब गॉड ब्रदर से लिया था, केशव महाराज. हम आएंगे उस पर. और उन्होंने भी उनके गुरु के बोलने की वजह से उनको दीक्षा दिया था. सो टेक्निकली इट वाज हिज गुरु ओनली इन द एंड. राइट. राइट. सो दैट इज द थिंग. एनी अदर क्वेश्चंस? आप जो बोल रहे हो प्रभु वो जी अभी लेटर आएगा तो उसमें आपको और क्लियर होगा. तो दीक्षा गुरु तो श्री वो थी ना, सरस्वती ठाकुर। हाँ जी. हाँ जी. तो उसमें भी मेंशन है कि वो दूसरे थे कि कोई और थे करके। कहाँ मेंशन्ड है? वीडियो में अच्छा, मेंशन है मुझे पर भेजिएगा. आपने अब क्या मैंने क्या वो लिंक पढ़ा? हाँ ओके। ठीक है. ठीक प्रभु जी। आप चिंता मत करिए. मैं सबको बोल रहा हूँ. आप लोगों को बहुत सारा अलग अलग अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मिल सकता है लाइफ में. बट यू कैन शेयर इट विद मी. ठीक है. ऑलराइट. ओके. ऑलराइट, डन. वी आर डन फॉर टुनाइट. थैंक यू. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद. जी